हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं जल्दी से कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे बजट लाइन का कंसेप्ट, बजट लाइन क्या होती है, स्लोप ऑफ बजट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन शिफ्ट कैसे करती है, मूवमेंट कैसे होता है। ये सारा भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है। इससे पहले हमने इंडिफरेंस का पढ़ा था, वो भी इसी का ही पार्ट है। दिस इज नमिता। स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्या होती है बजट लाइन? इट इज़ अ लाइन, क्या लिखा है पहले, इट इज़ अ लाइन शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कंज्यूमर कैन बाय, जो कि कंज्यूमर बाय कर सकता है, खरीद सकता है। गिवन इज बजट इनकम, बजट इनकम एक ही होता है। यहाँ पे हमें कंज्यूमर की इनकम दे रखी है पहले से और प्राइसेस ऑफ टू गुड्स हमें गिवन है। बजट लाइन वो लाइन होती है जो कि ये शो करती है कि एक कंज्यूमर अपनी इनकम के हिसाब से, जितनी उसकी इनकम है उसमें वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन गुड्स के परचेज कर सकता है। इसको समझेंगे अच्छी तरह। यहाँ पे हमने दो गुड्स इसीलिए लिए हैं ताकि हमारे लिए समझना इजी हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, ठीक है। पार्टी करने के लिए आपको कितने रुपीज़ मिलते हैं घर से? 100 रुपीज़ मिले आपको पार्टी करने के लिए। तो ये क्या हो गई? आपकी इनकम, आपका बजट। कितने रुपए मिले हैं? 100 रुपये ही मिले हैं। दो गुड्स हमने लिए हैं, कौन कौन से? पिज़्ज़ा एंड बर्गर। पार्टी है तो पार्टी में तो यही होंगे, ठीक है। आपके पास कितने रुपीज़ है? 100। इनकम हमें गिवन है। अब प्राइस और ले लेते हैं दोनों का। पिज़्ज़ा का प्राइस ले लेते हैं 20 रुपीज़, बर्गर का प्राइस ले लेते हैं 10 रुपीज़। अब हम वो सारे कॉम्बिनेशंस बनाते हैं जो हम 100 रुपीज़ से ना इनके परचेज कर सकते हैं। देखते हैं 100 रुपीज़ में हम कितनी क्वांटिटीज़ पिज़्ज़ा बर्गर दोनों की या सिंगल की परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं पार्टी में ना सबको पिज़्ज़ा ही खाना है, किसी को बर्गर खाना ही नहीं है। तो कितने मिलेंगे पिज़्ज़ा, कितने परचेज कर सकते हैं? 5। तो 5 का ऑर्डर दे दिया। अब बर्गर कितने हो गए यहाँ पे? 0, क्योंकि पैसे ही नहीं बचे। अब किसी को पिज़्ज़ा नहीं खाना, किसी को बर्गर खाना है। तो अब हम बर्गर परचेज करना है तो 100 रुपीज़ हैं, उसमें से पिज़्ज़ा को कम करना पड़ेगा, तभी हम बर्गर को परचेज कर सकते हैं। वैसे तो नहीं कर सकते ना। तो बर्गर को परचेज करने के लिए पिज़्ज़ा की हम एक क्वांटिटी कम कर देते हैं। अब वो 4 यूनिट्स ऑफ पिज़्ज़ा बाय कर रहा है, तो यहाँ पे हम उसकी इनकम देखते हैं। पहले जब उसने 5 पिज़्ज़ा बाय करे थे तो 5 इंटू में 20 प्लस 0, 100 रुपीज़ उसने सारे ख़त्म कर दिए, कंज्यूम कर लिए। अब 4 है, 4 इंटू में 20 क्यों? क्योंकि 1 पिज़्ज़ा की कॉस्ट कितनी है? 20 प्लस 80 आया, 80 रुपीज़ तो यहाँ खर्च हो गए। कितने रुपए बच गए उसके पास? 20 रुपीज़। अब 20 से वो कितने बर्गर परचेज कर सकता है? एक कितने का है? 10 रुपये का, यानी कि 2 परचेज कर सकता है। अब इनको देखते हैं। 2 इंटू में 10, 80 प्लस 20, 100। इसमें भी 100 रुपीज़ उसके पूरे कंज्यूम हो गए। हमने एक और यूनिट कम कर दी। एक और यूनिट कम करने पे कितने का हो गया पिज़्ज़ा? अब 60 रुपीज़ का। कितने रुपीज़ बच गए? 40 रुपीज़ बच गए। 40 में कितने बर्गर परचेज कर सकते हैं? 4। ये ध्यान देना है, जब हम एक कॉमोडिटी को इंक्रीज़ करेंगे ना तो दूसरी को हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो इनकम है ना वो फिक्स्ड है। अब और देखते हैं, और कम कर दिया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6। 2 पिज़्ज़ा परचेज किए, कितने के हो गए? 40 के। 2 इंटू में 20, 40, 6 इंटू में 10, कितना आ गया? 100, ठीक है। यहाँ भी उसकी सारी कंज्यूम होगी, यहाँ पे भी सारी कंज्यूम हो गई। अब और दूसरा लेता है कि पिज़्ज़ा खाने वाला सिर्फ एक ही पर्सन है, तो जब हम 1 करेंगे तो हम कितने परचेज कर सकते हैं बर्गर? 1 इंटू में 20, कितने रुपए बच गए हमारे पास? 80 रुपीज़ बच गए। तो यानी कि कितने आ जाएंगे? 8। 8 इंटू में 10 इक्वल्स टू में 100। अब किसी को पिज़्ज़ा खाना ही नहीं है तो ये कितना हो गया? 0 प्लस 10 इंटू में 10 इक्वल्स टू 100। अब कितने बाय कर सकता है वो? 10। तो ये वो सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम, अपनी इनकम से, क्योंकि इनकम सबकी फिक्स्ड होती है, उससे परचेज कर सकता है। यानी कि ये सारे कॉम्बिनेशन हैं जो कि कंज्यूमर बाय कर सकता है, ये उनको अफोर्ड कर सकता है।
और क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब हमें अगर एक का इंक्रीज करना है तो दूसरे का कंजप्शन हमें कम करना होगा। जब तक हम एक का कंजप्शन डिक्रीज नहीं करेंगे दूसरे का नहीं इंक्रीज कर सकते, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। ये हो गए कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स कंज्यूमर कैन बाय। सारे कॉम्बिनेशन है दो गुड्स के जो कंज्यूमर बाय कर सकते हैं, लिमिटेड इनकम, और दोनों प्राइस हमें गिवन दे रखे हैं। लाइन शोइंग डिफरेंट। अब लाइन कैसे आएगी, जब हम इसको ग्राफ में प्लॉट कर देंगे वो हमारी लाइन आ जाएगी। इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। इसको हमने x मान लिया और इसको हमने y लेट कर लिया है। ये हो गया x एक्सिस, यहाँ पे x कमोडिटी और यहाँ पे y। पहले यहाँ पे x को प्लॉट करते हैं। ये 0 1 2 3 4 5। y को प्लॉट करने के लिए 2 4 6 8 10 पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। इसमें वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिंपल यूज़ करनी है जो हमने करी है मैथ्स में। x 0 है तो y कितना है 10, ये वाला पॉइंट आ गया। इसके बाद अगर x 1 है तो y कितना है 8, x 1 y 8, ये वाला पॉइंट आ गया। x अगर 2 है y कितना है 6, ये पॉइंट x 2 y 6। अब इसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा 3 4। x अगर 3 है तो y कितना आ गया 4, x अगर 4 है तो y कितना आ गया 2, और देन अगर x 5 है तो y कितना है 0। अब इसको ना ज्वाइन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ये लाइन है बजट लाइन। बजट लाइन पे जितने भी सारे पॉइंट्स हैं ना, ये सारे पॉइंट वो कॉम्बिनेशन है दो गुड्स के जो कंज्यूमर बाय कर सकते हैं अपनी पूरी इनकम को स्पेंड करके। पॉइंट्स कौन कौन से हैं 0, 10, 1, 8, 2, 6, 3, 4 और यहाँ पे 4, 2 और यहाँ पे 5, 0। इन सारे कॉम्बिनेशन को कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है। बजट लाइन की इक्वेशन होती है, क्या होती है, P1x प्लस P2y इक्वल्स टू m। P1 क्या होता है, प्राइस ऑफ x का, यानी कि जो x है इसका प्राइस कितना, ये क्या हो गया P1, और x यानी कि हमने कितनी यूनिट्स हम उसकी ले रहे हैं। P2 क्या होता है, सेकेंड का प्राइस इक्वल्स टू m। जब हम इस इक्वेशन में इन सारे पॉइंट्स को डालेंगे ना वो m के इक्वल आएगा। बजट लाइन के ऊपर तो वो सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि इनकम के इक्वल होते हैं। अब बजट लाइन के नीचे की बात करते हैं। अगर यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। अब हमने एक कॉम्बिनेशन लिया है, हम एक कॉम्बिनेशन लेते हैं जिसमें उसको 1 यूनिट ऑफ 1 पिज़्ज़ा चाहिए और 3 उसको बर्गर चाहिए। तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। प्राइस कितना है 20 इंटू में 1 प्लस 10 इंटू में 3, 20 प्लस 30 इक्वल्स टू 50 रुपीज़ है। कंज्यूमर इस कॉम्बिनेशन को अफोर्ड कर सकता है। यानी कि बजट लाइन के नीचे वो सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं जिसको कंज्यूमर क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है। बाकी जो मनी बचेगी उसके पास उसको वो सेव कर लेगा। बजट लाइन के नीचे वाला एरिया उन कॉम्बिनेशन को शो करता है जिनको कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, जो कि कंज्यूमर के बजट में होते हैं। तो इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन, जो कि कंज्यूमर बाय कर सकता है। फिजिबल और अटेनेबल कॉम्बिनेशन, अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अब एक और केस लेते हैं जहाँ कंज्यूमर को 6 पिज़्ज़ा परचेज करने हैं। तो इनकी कॉस्ट कितनी हो गई 120, लेकिन 120 तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता क्योंकि इतने पास तो उसके पैसे ही नहीं है, इनकम तो उसके 100 है। तो ये वो सारे कॉम्बिनेशन होते हैं बजट लाइन के ऊपर जिनको कंज्यूमर परचेज नहीं कर सकता, कि कंज्यूमर की इनकम के बाहर होते हैं। इनको बोलते हैं अनफिजिबल रीजन, अनफिजिबल रीजन और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। बजट लाइन के ऊपर वो सारे पॉइंट होते हैं जो कि कंज्यूमर अफोर्ड भी कर सकता है लेकिन उसके इनकम के इक्वल होते हैं। बजट लाइन के नीचे वो सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जो कि कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है और उसके बाद उसकी इनकम कुछ बच जाएगी। बजट लाइन के ऊपर वो सारे एरिया होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके इनकम से बाहर होते हैं। अब एक टर्म आती है बजट सेट। बजट सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल दोज कॉम्बिनेशन
ऑफ टू गुड्स, उन दो गुड्स का कॉम्बिनेशन विच एक्सपेंडिचर, जिनका एक्सपेंडिचर इक्वल हो और लेस देन हो किसके, इनकम के। बजट सेट वो सारे कॉम्बिनेशन का सेट होता है जो कि कंज्यूमर की इनकम से कम होते हैं, जिनकी कॉस्ट कंज्यूमर की इनकम की कम होती है या फिर इक्वल होती है। यानी कि ये इसके अंदर जितने भी सारे ये वाली लाइन और इसके अंदर जितने भी सारे कॉम्बिनेशन होंगे ना, वो सारा बजट सेट के अंदर आएंगे। क्या होता है बजट सेट? सेट ऑफ ऑल दोज कॉम्बिनेशन जिनका एक्सपेंडिचर, जिनकी कॉस्ट कंज्यूमर की इनकम से कम होगी और इक्वल होगी। अगर हमें बजट लाइन की प्रॉपर्टीज बतानी हो तो वो क्या होंगी? पहला क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो बजट लाइन है वो ऊपर से नीचे जा रही है, यानी कि उसका स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। ये नीचे की तरफ क्यों है? डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? इसका रीज़न देखते हैं। यहाँ पे क्या है? एक्स कॉमोडिटी और यहाँ पे है वाई। हमने ये देखा था पीछे एग्जाम्पल में कि जब हमें एक कॉमोडिटी को इंक्रीज़ करना होता है तो हमें दूसरी को डिक्रीज़ करना होता है। तो कैसा रिलेशन हो गया? इन्वर्सली रिलेटेड। जब भी कोई ग्राफ डाउनवर्ड जाता है ना, उसका एक ही रीज़न होता है कि उसमें से जो दो वेरिएबल्स है ना, अगर हमें एक को इंक्रीज़ करना है तो दूसरे को हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा। यही रीज़न होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग का। यहाँ भी यही हो रहा है, एक कॉमोडिटी को इंक्रीज़ करने के लिए दूसरी को हमें डिक्रीज़ करना पड़ रहा है, इसलिए बजट लाइन का स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड। दूसरा स्लोप। स्लोप अगर हमें निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे? स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। डेल्टा मतलब है यहाँ पे चेंज, कि कितना चेंज हुआ है। अगर हमें इस पॉइंट पे C to D, इस पॉइंट का अगर हम स्लोप निकालते हैं, ठीक है, तो इसकी डेल्टा वाई कितनी है? ये इसकी डेल्टा वाई है, इतना चेंज हो रहा है ये, और एक्स एक्सिस पे ये चेंज हो रहा है। डेल्टा वाई कितना आ गया? 2, 6 - 4, और एक्स एक्सिस कितना आ जाएगा? 3 - 2, 1। स्लोप कैसे निकाला है हमने? स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। यानी कि अगर हमें C to D स्लोप निकालना है इस पॉइंट पे, तो हम कैसे निकालेंगे कि y में कितना 4 से 6 कितना चेंज आया है? 2 का। तो चेंज कितना हो गया y में? 2 का। और यहाँ से 2 से 3 x में कितना चेंज आया? 1 का। तो स्लोप कितना हो गया? 2/1। अगर हम बजट लाइन पे कहीं भी स्लोप निकालते हैं ना, B to C, C to D, E, वो सारा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये हमने किस पे निकाला था? C D पे। अब मैं निकालती हूँ D E पे। स्लोप ऑफ D E कैसे निकालेंगे? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई कितना है यहाँ पे? 4 - 2 कितना आ गया? 2। और एक्स में कितना चेंज हो रहा है? 1 का चेंज हो रहा है, 2। मतलब कि हम बजट लाइन पे कहीं भी स्लोप निकालेंगे ना, वो इक्वल आएगा, कांस्टेंट रहता है। पूरी बजट लाइन का जो स्लोप है ना, वो कांस्टेंट रहता है। बजट लाइन को ना हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में आ जाए प्राइस लाइन तो उसका मतलब बजट लाइन ही होता है। क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि हम बजट लाइन को प्राइस रेशो में भी एक्सप्रेस करते हैं। बजट लाइन को हम प्राइस रेशो में भी एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। बजट लाइन का ही दूसरा नाम है प्राइस लाइन। और ये किसके इक्वल होता है? P1 अपॉन में P2। अभी हमने पीछे जो एग्जांपल देखा था उसमें हमने प्राइस P1 कितना लिया था? 20, और प्राइस 2 कितना हो गया? 10। हम यहाँ पे निकालते हैं, कितना आ गया? 20 अपॉन में 10, यानी कि 2/1। ये किसके इक्वल आया? हमारे स्लोप के। तो यानी कि P1 अपॉन P2 किसके इक्वल हो जाता है? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, इसके इक्वल हो जाता है। इक्वल्स टू, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे 2/1। इसका मतलब क्या है 2/1 का? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2/1। इसका मतलब है कि अगर हमें x की 1 यूनिट इंक्रीज करनी होगी, कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस देना होगा? 2 यूनिट का।
अगर हमें x की 1 यूनिट इंक्रीज करनी होगी, हमें 2 यूनिट का सेक्रीफाइस करना होगा। पहले क्या पढ़ा हमने? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? इन्वर्सली रिलेटेड है, एक का इंक्रीज किया दूसरे का डिक्रीज किया, इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। ये कैसे निकालते हैं हमने देख लिया। फिर इसके बाद स्लोप को हम क्या बोलते हैं? प्राइस लाइन भी बोलते हैं। और स्लोप पूरी लाइन पे कैसा होता है? कांस्टेंट रहता है। प्राइस लाइन किसके इक्वल होती है? रेशियो ऑफ प्राइसेस, ठीक है, P1 अपॉन में P2। और ये रेशियो क्या बताता है कि हमने यहाँ पे x की यूनिट को इंक्रीज करने के लिए y की कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस किया है। अभी हमने पढ़ा बजट लाइन क्या होती है, बजट लाइन का ग्राफ कैसे बनता है, बजट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। छोटा सा टॉपिक रहता है शिफ्ट इन अ बजट लाइन कि अगर इनकम चेंज होती है तो बजट लाइन पे क्या इफेक्ट होता है, प्राइस के चेंज होने से बजट लाइन कैसे चेंज होती है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। स्टे ट्यून्ड गाइस।